नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौरी भैया। यूपी की प्रमुख खबरों के बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पहली खबर बजट से है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट का ऐलान कर दिया है। जहां एक और बीजेपी ने इस बजट को अमृतकाल में गरीबों के लिए सर्वसमावेशी बजट बताया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है, बीजेपी अपने बजट का 1 दशक पूरा कर रही है। पहले भी सरकार ने जनता को कुछ नहीं दिया है और अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों में इससे आशा नहीं बल्कि निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर सवाल करते हुए कहा, बजट को आम आदमी का बजट होना चाहिए। और उन्होंने बजट पर आगे बोलते हुए ये भी कहा कि पिछले कई सालों से बजट पर सिर्फ दावे और वादों की बारिश होती है। असल में इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं होता है। सुहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बीएमसी चुनाव में गठबंधन करेगी। राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी शिवसेना गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीएमसी के चुनाव में डटकर मुकाबला करेगी। राजभर ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए बुधवार को बताया कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुंबई में उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई थी। 1.5 घंटे की मुलाकात सकारात्मक रही। ठाकरे से महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। शिवसेना प्रमुख ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीएमसी चुनाव लड़ने की सहमति दे दी है। उद्धव ठाकरे के इस निर्णय को उत्तर भारतीय वोटरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। अगर सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन शिवसेना से होता है तो महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम पूर्वांचली लोगों के लिए राजभर स्टार प्रचारक बनेंगे। पूर्वांचली लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ओपी राजभर महाराष्ट्र के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बीएमसी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का उद्धव ठाकरे के साथ उतरना इस बात का संकेत देता है, भले ही एक समय में शिवसेना उत्तर भारतीयों के विरोध में रही हो, लेकिन अब वो उनका साथ चाहती है और बिना उत्तर भारतीय वोटरों के सहयोग से पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बागेश्वर धाम सरकार का एक बड़ा दरबार लगने जा रहा है। 2 फरवरी से बागेश्वर सरकार का दरबार प्रयागराज के मेजा इलाके में लगेगा। यहाँ पर हो रहे 5 दिवसीय महोत्सव में बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री कथा और प्रवचन के साथ लोगों से मिलने पहुंचेंगे। बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बागेश्वर सरकार के लगभग 1.25 लाख भक्तों के आने की संभावना है। नेपाल की गंडकी नदी से निकलने के बाद दोनों शालिग्राम शिलाओं को अब अयोध्या पहुंचा दिया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियों का निर्माण इन्हीं शालिग्राम शिलाओं से होना है। इन मूर्तियों के निर्माण के लिए मूर्तिकार रामजी सुतार लाए गए हैं। रामजी सुतार उन मूर्तिकारों में से एक हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी विशाल मूर्तियों का निर्माण किया है। इन शिलाओं के अयोध्या पहुंचने से पहले भारतीय समुदाय ने इन शिलाओं का पूजन किया है। रास्ते में अयोध्या की ओर गुजरते समय जगह जगह लोगों ने इन पर पुष्प वर्षा कर से इनका स्वागत किया है। वहीं श्री राम मंदिर के अयोध्या में पूर्ण होने की जल्द कामना भी की है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अपडेट के लिए बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें द स्टार नेटवर्क स्टार न्यूज चैनल को।